ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालबबाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री राम शरणं समस्त जगता, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय करे नमः। रामात्रिष्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वे वशे, रामे भक्तिर्खंडिता भवतु मे, रामा त्वमेवाश्रिया। आज जो है कार्तिक महात्म्य प्रारंभ कर रहे हैं। कार्तिक महीने के बारे में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक महीना भगवान विष्णु जी को हमेशा ही प्रिय है। इस महीने में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता है। और मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक महीने में शुभ कर्म करे, जिस कारण पुनः नीचे गिरना न पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस महीने में किया हुआ स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि के दान का देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक महीने में दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। अन्न दान का महत्व अधिक है, क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जो है भगवान के नामों का स्मरण कर ले, भगवान का नाम का जाप कर ले और इस महीने में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक महीने की कथा को पढ़ ले तो भी वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस महीने में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में अथवा किसी और भी देव मंदिर में जागरण कीर्तन करे, स्वयं दीप दान करे या दूसरे के जलाए हुए दीपक की रक्षा करे। प्रकाश का महीना है, दीपावली इसी महीने आती है, इसलिए इस महीने में दीप जलाने की महिमा अनंत है। और तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवान स्वरूप मान करके उसका पूजन करे तो इससे भगवान का सारूप्य और मोक्ष पद प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में भूमि पर सोने वाले के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं और सूर्योदय काल में उठ करके गंगा में स्नान अथवा किसी भी जलाशय में स्नान की भावना करके स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों को, कल्मशों को धो डालता है। और किस प्रकार से बोले, गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार संपूर्ण कार्तिक महीने में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करे, नाम उच्चारण करे। मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है,
उसके सम्मान कोई भी पुण्य नहीं है। जो अगर कोई भागवत का पाठ, गीता का पाठ, रामायण का पाठ आदि करता है तो उसके समान कोई पुण्य नहीं है। हे 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक महीने में स्नान व दान का है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। अतः कार्तिक में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और किस प्रकार से स्नान करें, स्नान की विधि बता रहे हैं। कार्तिक स्नान आश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें और भक्ति भावन पुरुष अथवा नारी आश्विन की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर ही भगवान विष्णु को नमस्कार करके कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें। ऐसा करने से भगवान स्वयं भक्त के ऊपर कृपा करके उसे आत्मिक बल एवं मनोबल प्रदान कर विधि से कार्तिक व्रत करने की सद्बुद्धि देते हैं। 12 महीने में मार्गशीर्ष महीना अत्यंत पुण्य देने वाला है। इससे अधिक पुण्य देने वाला वैशाख महीना बताया गया है और उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ महीने का महत्व है और उससे भी महान फलदायी कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक बार जब सब प्रकार के दान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान रखकर ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक स्नान का पलड़ा भारी हो रहा था। यह व्रत भगवान राम कृष्ण को बहुत प्रिय है। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन गंगा में स्नान करना चाहिए और देवी पक्ष अर्थात आश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्दशी से और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तक, चतुर्थी तक जो है नियम पूर्वक स्नान करें और आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर और कार्तिक शुक्ल एकादशी तक स्नान करता, उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न रहते हैं। जो दूसरों के संगवश या पलात अनजाने में भी कार्तिक महीने में स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं तो कभी यम यातना को नहीं देखना पड़ता है। कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण सीता राम की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। शालिक राम की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के तले पूजा करनी चाहिए। और स्नान का नियम यह है कि जब 2 घड़ी रात बाकी रह जाए तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर के जलाशय या गंगा तट पर जाएं और तब पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं को स्मरण करें। फिर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर इस मंत्र को पढ़े। मंत्र क्या है? कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दना प्रीत्यर्थे तव देवेश दामोदर मय सह। अर्थात हे जनार्दन, हे देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक प्रातः स्नान करूँगा। उसके बाद यह मंत्र पढ़े। मंत्र क्या है? गृहाणार्घ्या मया दत्तं राधया सहितो हरे नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिनी
नमस्तेस्तु हृषिकेशा ग्रहणार्घ्य नमस्तुते। इसको पढ़ करके अर्थ क्या है? आप श्री राधा के संग मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमलनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से भगवान को अर्घ्य समर्पण करें और प्रणाम करें। मनुष्य जिस तीर्थ में भी स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो है गंगा जैसी नदी कोई और नहीं है। इसलिए उस नदी में गंगा का स्मरण करें और पहले मृत्तिका आदि से स्नान करके ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें और अघमर्षण और स्नान तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़के और उसके बाद बाहर आकर के पुनः मस्तक पर आचमन करके अपने वस्त्र बदले, अर्थात वस्त्र बदलने पर तिलक आदि करे और कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम है और भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला है। और सूर्योदय काल में किया गया स्नान मध्यम श्रेणी में है। जब तक कृत्तिका अस्त न हो तभी तक का स्नान उत्तम है, अन्यथा बहुत विलंब से किया स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता है। स्नान का महत्व जानने वाले महर्षियों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं। वायव्या, वारुण, ब्राह्म और दिव्या, ये 4 प्रकार के स्नान है। वायव्य मतलब गोधूलि से किया हुआ स्नान वायव्य स्नान कहलाता है। और वारुण अर्थात समुद्र आदि के जल में स्नान किया जाए तो उसे वारुण कहते हैं। और ब्राह्म वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होते हैं उसका नाम ब्राह्म स्नान है। और दिव्या मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्या स्नान कहा जाता है। ये 4 प्रकार के स्नान हैं। और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्र उच्चारण करके मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। और स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के लिए स्नान का विधान है। प्राचीन काल में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में कार्तिक महीने में इस प्रकार से जो है स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में पालने के नियम है। क्या है? कार्तिक महीने में पुष्कर स्नान करने से व्याघ्र योनि से राजा प्रभुजन मुक्त हुए थे और नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। अतः जो भी श्रद्धावान कार्तिक में प्रातःकाल उठ करके तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। और कार्तिक के अन्य भी नियम बहुत है। व्रत करने वाले को उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही उठ जाए, तब स्तोत्र द्वारा अपने इष्ट देव की स्तुति करके दिन के कार्यों का विचार करे। ग्राम अथवा नगर की प्रकृति के अनुसार दैनिक कृत्या मलमूत्र त्याग कर और उत्तराभिमुख होकर बैठे। तदनंतर दांतों और जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर के यह मंत्र पढ़े। जो दांतुन लेना है उसको ग्रहण कैसा करना है? आयुर्बल यशो वर्चा प्रजा पशु वसो निचा ब्रह्मा प्रज्ञा च मेघा च त्वं नो देहि वनस्पति।
अर्थात हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु और धन और वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारण शक्ति दे। ऐसा कहकर वृक्ष से दांतुन ले, और दूध वाले वृक्षों की दांतुन नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुख को जल से धो डाले और भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते जलाशय पर जाएं, और तब कार्तिक का व्रत करने वाला विधि से स्नान करे। स्नान के पश्चात नए वस्त्र पहन करके तिलक धारण करे। तब अपनी गौत्र विधि के अनुकूल संध्या उपासना करे। जब तक सूर्योदय न हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। संध्योपासन के अंत में विष्णु सहस्र नाम आदि का पाठ करे। तब व्यापारी अथवा सेवारत कर्मचारी अपनी दिनचर्या प्रारंभ करे और मध्याह्न में दाल के अतिरिक्त शेष अन्नों का भोजन करे। अतिथियों को भोजन कराकर जो भोजन ग्रहण करता है तो वह भोजन अमृत समान है, और मुख शुद्धि के लिए तुलसी भक्षण करे तो उत्तम है। फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करे और सायंकाल में पुनः भगवान के मंदिर में जाए और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीपदान करे। भगवान विष्णु अथवा अपने देवता को प्रणाम करके आरती उतारे। प्रथम पहर में कीर्तन करते हुए जागरण करे। प्रथम पर बीत जाने पर शयन करे। इस प्रकार जो है महीने तक शास्त्रोक्त विधि का पालन करते हुए जो कार्तिक महीने में स्नान दान करता है वह भगवान की सालोक्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार से अनेकों नियम है, और कल आपको और भी नियम बताएंगे। और कार्तिक महीने में जो है जरूर जो है कथा का श्रवण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण, गोदा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी लोग जो है कार्तिक मास के महात्म्य को जरूर श्रवण करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।